जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने जो पिछली क्लासेस करी थी, हमारी पिछली क्लास कौन सी थी? तो हमारी पिछली क्लास थी राष्ट्रपति की। हमने राष्ट्रपति के एक क्लास में हमने उसके जो अनुच्छेद होते हैं वो सारे कवर कर लिए थे। इसके बाद में मैंने आपको टॉपिक बताया था कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, शक्तियों में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं शक्तियां क्या। शक्तियों का मीन्स ये है जैसे कि उसको आर्टिकल 72 के तहत न्यायिक शक्तियां जो होती हैं, मान लीजिए कोई मृत्यु, किसी को मृत्यु दंड सजा मिली, उसको सजा मिली, उसको कम करके वो 20 साल की सजा कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और इसमें जो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं। पीएम और कैबिनेट जो होती है उनको रिकमेंडेशन करती है, रिकमेंडेशन करने के बाद में तब जाकर राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकते हैं या किसी भी सजा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम आगे क्या टॉपिक था हमारा इसमें। अब जो चलने वाला है वो चलने वाला है राष्ट्रपति जी की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है जी? राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो यही आता है कि प्रेसिडेंट की फर्स्ट अगर हम बात करें, जैसे राजनयिक शक्तियां होगी और कार्यपालिका की शक्तियां होगी, ये किस में आती हैं? सब राष्ट्रपति की जो शक्तियां। हम धीरे धीरे इन चीज़ों को, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल्स में भी बताएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से हमारा महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम कार्यपालिका की, कार्यपालिका की शक्तियां। किसमें निहित होगी कार्यपालिका की शक्ति? वो होगी, निहित होगी राष्ट्रपति जी। वो कैसे निहित होगी? मान लीजिए कोई भी कार्यपालिका के जो कार्यपालिका में, जैसे हम किसी भी अध्यक्ष की बात करें, कोई पद है उसकी बात करें, तो उनके अध्यक्षों की नियुक्ति या फिर जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। और किसकी मैंने आपको बता दिया है, जो भी काम करते प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जो करते हैं वो पीएम और कैबिनेट की सलाह से करते हैं, क्योंकि एक पीएम एंड कैबिनेट जो होती है उनकी सलाह से करते हैं। तो सब कुछ किन के ऊपर डिपेंड करता है? तो इसलिए हमारे जो इसमें बताया गया है कि भाई प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं, सारा काम जो होता है वो पीएम एंड कैबिनेट काम करती है। तो पीएम कैबिनेट को बड़ा स्ट्रांग माना गया है, क्योंकि आपने देखा होगा भी सब हम बात करते हैं जैसे भारत सरकार, भारत सरकार के समस्त समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही होगी वो राष्ट्रपति जी के नाम से होगी। किससे होगी जी? राष्ट्रपति के नाम से। जो भी कार्यपालिका जो शक्ति, इसकी बात करें थे हम, जो भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही होगी, कुछ भी होगी। अगर अध्यक्षों की बात करें, जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी के, जो यूपीएससी पब्लिक सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, इसके जो अध्यक्ष होते हैं या फिर सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो भी राष्ट्रपति जी करेंगे। और बात करें जैसे हमारे स्टेट में जो गवर्नर, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इनमें सभी में जो रिकमेंडेशन कर दी है, या फिर हम बात करें जज, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो मैंने ये बताया किसकी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं
उसमें क्या क्या आए, जो हमारे, जो भी हमारे जजों की बात करें, यूपीएससी के अध्यक्षों की, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्षों की बात करें, सदस्यों की बात करें, तो सब कौन करते हैं। चाहे हम बात करें चाहे आर्टिकल 76 महान्यायवादी जिनको हम बोलते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट पढ़ा कार्यपालिका की, जो संघ की कार्यपालिका, उसके बारे में। अब सेकंड पे हम बात करते हैं राजनयिक, राजनयिक शक्तियां। राजनयिक, राजनयिक या राजनीतिक शक्तियां। राजनीतिक शक्तियां क्या है भाई, राजनयिक आपको इससे ही मालूम होना चाहिए। राजनीतिक शक्तियां, इसकी बात करते हैं हम। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जी हमारा, वो है हमारे प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनके प्रतिनिधित्व, जैसे हमारे, हम क्या बात करें, जैसे विदेशों में जो बात करें हम, किसकी बात करते हैं हम, राजदूत। जो राष्ट्राध्यक्ष, इनका प्रतिनिधित्व, अच्छा इससे हम लिख लेते हैं क्या, राष्ट्र, जो राष्ट्राध्यक्ष को प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो राजदूत करते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो तो उनकी नियुक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और ये बार बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें जो रिकमेंडेशन करती है वो पीएम एंड कैबिनेट, सरकार की सलाह पर तब जाके ये नियुक्ति करते हैं। तो ये चीज आप विशेष विशेष ध्यान रखें। वो अपने मन से नहीं करते कुछ भी, वो सारी जो चीजें बताई जाएंगी, वो बताई जाएंगे किसके माध्यम से, पीएम एंड कैबिनेट के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम सैन्य शक्तियां, शक्तियां। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना की, हम तीनों की बात करें, जिसको हम नेवी बोलते हैं, आर्मी, आर्मी नेवी, और इसके बाद में हम इनकी अध्यक्षों की जो नियुक्ति कौन करेंगे, या मैं नियुक्ति भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और सर्वोच्च कमांडर एंड चीफ, ये कौन होते हैं, ये प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं, जो सर्वोच्च, सर्वोच्च सेनापति, किसकी बात कर रहे हैं जी, सेनापति। कौन होगा, तो वो होगा राष्ट्रपति। कौन होगा जी, राष्ट्रपति होगा। तो तीन सेनाएं हमारी, मैंने आपको बताया तीन सेनाएं, उनके जो सेनापति होंगे कौन होंगे, हमारे राष्ट्रपति होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, नंबर 4, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक, हम बात करते हैं जैसे आर्टिकल 110 में कोई धन विधेयक है या फिर कोई बिल है, तो वो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, यानी कि पहले अनुमति ली जाएगी, उसके बाद में वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर मैं धन विधेयक की बात करूं, धन विधेयक सिर्फ किस में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक की मैं बात करता हूं कि धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो इसका फैसला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं और भी कोई बहुत सारे बिल हैं, कोई जो भी बिल की बात करें, तो वो कहाँ पे, जैसे कि ये लोकसभा में पेश होगा, फिर उसके बाद में राज्यसभा में पेश होगा, उसके बाद में प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाके वो कहीं कोई एक्ट बनता है, या फिर हम बोले अधिनियम बनता है। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि बिना संसद की, मैं थोड़ी सी संसद की बात बता देता हूँ आपको। संसद हमारे तीन चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पहले कोई बिल अगर लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होता है फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से अधिनियम बन जाता है। ऐसे ही वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों को मैंने आपको बताया
जो भी होगा पूर्वानुमति मतलब पहले अनुमति ली जाएगी, फिर उसके बाद में वो पेश किया जाता है संसद में। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक इसमें आती है संचित निधि। संचित निधि ये कौन से आर्टिकल में है जी? 266 आर्टिकल नंबर, आर्टिकल कौन सा है? 266, आर्टिकल 266। इसमें क्या बोला बताया गया? संचित निधि जो भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए या फिर लोकसभा अध्यक्ष हो गए, और भी सदस्य हमारे संसद के जो भी सदस्य हैं निर्वाचित या फिर जो नामांकित किए जाते हैं, इनकी जो सैलरी है, वेतन भत्ते की बात जो करते हैं, वो कहाँ से दी जाती है? तो वो भारत की जो संचित निधि है उसमें से सबको दी जाती है। जो वेतन भत्ते किसमें दिया जाता है और वो कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? तो आर्टिकल 266, उसमें किसके बारे में बताया गया आर्टिकल 266 में? तो वो बताया गया भारत की संचित निधि। और इसमें जब पैसे निकालते हैं तो इसमें क्या चाहिए होता है? तो इसमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, यानी कि 3/2। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम बात करें साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, बहुमत तो ये क्या होता है? 1/2+1। अगर विशेष बहुमत की बात करें, विशेष, विशेष बहुमत ये होता है 2/3। तो विशेष बहुमत जब ये मेंबर मतलब कि संसद के जो मेंबर, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में अगर कोई जैसे संचित निधि में से पैसा निकालना है तो कौन सा बहुमत चाहिए? तो विशेष बहुमत आपको होना चाहिए, तब आप पैसे निकाल सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं एक आकस्मिक निधि। क्या है जी वो आकस्मिक निधि? आकस्मिक निधि ये क्या है जी भैया? आप ये भी पूछेंगे। ये इसका जो वर्णन है वो करा गया 267, आर्टिकल नंबर 267। जैसे आकस्मिक नाम से ही हो रहा अकस्मात, तो इसमें जैसे कोई आपदा, प्रलय, बाढ़ आना, कुछ भी भूकंप आना, ऐसी कोई चीज आ जाती है और भारत सरकार को बहुत जल्दी जरूरत है पैसे की, तो इसमें ये किसके अंडर होती है? ये होती है प्रेसिडेंट के अंदर। इसमें करीब करीब आपका लगभग 500 करोड़ रुपए जमा होते हैं। कितने हो जाते हैं? 500 करोड़ रुपए। वो प्रेसिडेंट पीएम को या फिर सरकार को 500 करोड़ रुपए या इसमें से कुछ राशि उनको दे देते हैं, बिना किसी मतलब कि संसद के सलाह के या किसी को उनकी कोई जरूरत नहीं है कि इसमें संसद आपको बिल पास करेगी कुछ पैसे निकालने के। नहीं, वो सीधी डायरेक्टली ये जो आकस्मिक निधि होती है उसमें किसका अधिकार होता है? तो प्रेसिडेंट साहब का अधिकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए आकस्मिक निधि का वर्णन जो किया गया वो किसमें किया गया? तो 267 में किया गया है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। किसकी जी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। परीक्षक इसकी बात कर लेते हैं। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है जी? आर्टिकल 148। ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि भारत सरकार की कोई स्कीम है, योजना है, कुछ भी है, वो जाती है उनकी सबके बारे में देखते हैं, गणना कर दे कि भी हाँ इन्होंने पैसा जो लिया है वो ठीक जगह लगाया है, उनकी सबकी लेखा जोखा ये देते हैं और अपनी रिपोर्ट, बात करें किसकी, मेन चीज क्या है, उनकी जो रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? तो वो देते हैं प्रेसिडेंट साहब को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देंगे वो किसे देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं एक वित्त आयोग की। किसकी जी? वित्त आयोग की। वित्त आयोग
ये आर्टिकल 280 280 में इसका वर्णन किया गया है। क्या क्या है कि एक भारत में एक वित्त आयोग होगा, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होगा, इसके अध्यक्ष चुने जाएंगे। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो कौन है प्रेजेंट में हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। और अभी जो पीछे गया था, जो पीछे वित्त आयोग गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एन के सिंह थे। कौन थे जी, एन के सिंह। ये भी वित्तीय आयोग अपनी रिपोर्ट, अगर बात करते हैं हम रिपोर्ट की, रिपोर्ट किसे सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी को ये अपनी रिपोर्ट देंगे। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जो अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। इनका काम क्या होता है, तो सारा काम जो ये प्रेसिडेंट हमारे इंडिया की बात करें या हमारे संविधान की बात करें, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें ये इनके बारे में पूछ ली जाती हैं। मैं वित्त आयोग भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, और जो अगर हम बात करें वित्त आयोग भी हम आगे पढ़ेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी ये पढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पॉइंट में मतलब एकदम माइंड में घुस जाती है कि हाँ भाई ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल में है, तो 148। और हम बात करें वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो वह 280 में वित्त आयोग की बात करी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक अनुसूचित अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है, 238। इस आर्टिकल में ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, ये सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, रिपोर्ट जो सौंपेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे अपनी राष्ट्रपति जी को। और इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, इनके अध्यक्ष की बात करें या सदस्यों की बात करें, कौन इनकी नियुक्ति करता है, तो वो प्रेसिडेंट साहब इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी, नंबर 5 पे आ जाता है क्या जी, न्यायिक शक्तियां। जो मैं आपको बता रहा था, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां कौन से आर्टिकल में हम बात करते हैं कि इसमें कही गई है, तो आर्टिकल 72 के तहत। इसमें राष्ट्रपति जी को जो, अगर हम बात करें राष्ट्रपति को, अगर बात करें जैसे मान लीजिए किसी को सजा हो जाती है, उसको सजा को कम करना, मान लीजिए मृत्यु दंड दे दिया गया, उसको 20 साल के अंदर कन्वर्ट करना, वो किसके हाथ में होता है, तो वो राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। लेकिन सिफारिश या रिकमेंडेशन कौन करता है, तो पीएम एंड कैबिनेट। कौन रिकमेंडेशन करता है, हम बात करते हैं एक, जैसे किसी भी सजा को, या फिर मान लीजिए कोई आपने, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम, एक आता है परिहार, परिहार, एक आता है विराम, एक आता है लघुकरण। क्या आता है जी, लघुकरण। और एक बात कर लेते हैं हम, परिहार, विराम और प्रविलंबन। प्रविलंबन, हम बात करें दंड, जैसे बात करें दंड की प्रतिकृति को बदलने के लिए क्या करना होगा, इसमें क्या क्या बात बताई गई है। जैसे परिहार में, जैसे 10 वर्ष की आपको सजा मिल गई, क्या जी 10 वर्ष की सजा मिल गई,
आपको सजा कितने की हुई है? 10 वर्ष की हुई। लेकिन आपने आपकी अच्छी प्रवृत्ति है, मान लीजिए आपने सजा काट रहे हैं, जेल में जाके सजा काट रहे हैं, उसके बाद में आपकी अच्छी प्रवृत्ति है, तो आपको पीएम कैबिनेट आपको रिकमेंडेशन के राष्ट्रपति जी के लिए कि इनकी सजा इनकी प्रवृत्ति या प्रकृति को देखते हुए सजा कम कर दी जाए। तो इस 10 साल की सजा को आपको 5 साल में बदल दिया जाएगा। 5 वर्ष, 5 वर्ष की फिर आपकी सजा हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी जी? विराम की। विशेष स्थिति, अगर हम बात करें जैसे कोई महिला गर्भवती है, और वो जब गर्भवती है तो किसी विशेष स्थिति में, कि भाई महिला की बात आ गई यहाँ, विशेष स्थिति को उसके पेट में कोई बच्चा पल रहा है, उसको सजा हो रखी है, तो आप उसमें विराम दे सकते हैं कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता आप सजा, ये हकदार नहीं होंगे भी सजा कटें, तो उस स्थिति में इनको विराम दे दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं किसकी जी? लघुकरण की। जैसे मैंने आपको बताया, दंड की प्रकृति को बदलकर, जैसे मृत्यु दंड है, इसकी प्रकृति को बदलकर 20 साल की सजा कर दी या फिर 10 साल की सजा कर दी, इस तरीके से इसको लघुकरण, इसमें लघुकरण में आएगा। प्रविलंबन में मैं आपको बता देता हूँ, प्रविलंबन में क्या आएगा। जैसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसके लिए कुछ दिनों के लिए निलंबन कर देना, कि भाई अस्थायी रूप से निलंबन कर देना, और इसके इसी तरीके से इसकी प्रकृति को चेंज कर देना। तो हमने 4 चीजें पढ़ी: परिहार, विराम, लघुकरण और प्रविलंबन। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियां। क्या है जी? हमारा बोर्ड कभी कभी, हाँ अब ठीक हो गया। क्या बात, कौन सा पॉइंट था हमारा? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, फिर राष्ट्रपति, जैसे हमारी संसद के सत्र चल रहे हैं और किसी बिल को लेके, जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ, किसी बिल को लेके भी आपस में मतभेद हो गया। मतभेद किस में होगा? राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। तो राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 108 के तहत दोनों को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होता है, और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर हम बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 108 के तहत हम किसकी बात कर रहे हैं जी? आर्टिकल 108 के तहत, ये मैं थोड़ा, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाना, कौन करता है इसको? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक, ठीक। किसके लिए बुलाएंगे? किसी बिल पे मतभेद होने के कारण। जैसे हम बात करें सर्वप्रथम कब बुलाई गई थी बैठक, तो जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया, उस पर मतभेद हो गए थे, उसके द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो आया था, उस पर सबसे पहले संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी। मान लीजिए कोई भी लोकसभा में दोनों पक्ष विपक्ष जो होते हैं, आपने हाल फिलहाल ही में देखा होगा, हमारे चुनाव हुए, चुनाव में जो सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, यूपीए की नहीं, एनडीए एक सभी कई, अगर हम बोले कई पार्टियों का गठबंधन है, ऐसे यूपीए भी एक कई पार्टियों का गठबंधन होता है जब सरकार बनती है। अगर मान लीजिए कोई भी एक पूर्ण रूप से उसमें नहीं है, मान लीजिए जैसे उनकी सीटें कितनी चाहिए, कितनी सीटें हैं हमारी, तो टोटली हम अगर बात करें जैसे 552 सीटें हैं, और जो 2 सीटें वो ख़त्म कर दी गई हैं, एंग्लो भारत एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, वो 2 सीटें वो ख़त्म कर दी हैं। लेकिन वो अगर कोई पूछे कि जैसे बात करते हैं सीटों का, तो 552 ही बताइएगा, उसमें ये मत करिएगा भी 2 सीटें खत्म हो गई हैं तो 550 हो गई, नहीं, 552 ही बताइए। कोई भी ये क्वेश्चन आया भी है, किस में आया है? ये अभी पैट 2021 में आया था। पैट 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसी के अंडर आया था कि भाई जो हमारी लोकसभा की सीट है वो कितनी है, तो आयोग ने क्या माना था? 552। इसका सही उत्तर में आया था। इसमें कुछ बच्चे ये भी लगाए थे, 550 भी लगा के आए थे, तो उसने जो सही माना, आयोग ने कितना माना था? 552। ठीक है।
इसके बाद में हम बात कर रहे हैं 17वां की। 17वां की जो जो 17वां जो अभिभाषण, अभिभाषण जो देते हैं, कौन कौन देते हैं? तो वो राष्ट्रपति जी दे रहे हैं, देते हैं अभिभाषण। अभिभाषण। भाई आपके मन में ये उठ कि भैया ये अभिभाषण क्या होता है, ये भी तो मन में आएगा आपके। अभिभाषण, मान लीजिए कोई जैसे सरकार उसको भाषण तैयार करती है, राष्ट्रपति जी को सिर्फ वो बोलना होता है सत्र के दौरान। जो प्रथम सत्र चलता है उससे पहले जो अभिभाषण कौन देगा? तो वो राष्ट्रपति जी देंगे। तो मैंने आपको बताया कि अभिभाषण, सरकार के द्वारा जो भाषण तैयार किया गया उसे राष्ट्रपति जी बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अभिभाषण। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया ऐसे जी? राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, जो कि साहित्य, कला या फिर कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में या फिर समाज से भी है, उन सब चीजों को देखते हुए वो नॉमिनेट करते हैं कि भाई राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं, या 12 हम बात करें किसकी, राज्यसभा सदस्य की, कौन चुनते हैं? तो वो चुनते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के पास में 3 वीटो प्राप्त है, स्थगन वीटो, जेवी वीटो, और तीसरी कौन सी है? आत्यांतिक वीटो। वीटो नंबर 1, आत्यांतिक वीटो। स्थगन वीटो। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एक धन विधेयक की, कि धन विधेयक में जो इसका जो फैसला कौन करता है? सिर्फ लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो इसका फैसला करेंगे। इसमें राष्ट्रपति को अपने पास में स्थगन वीटो या फिर ये इन तीनों में कोई भी वीटो प्राप्त नहीं है। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे? तो लोकसभा स्पीकर, या हम बोले लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी मान लीजिए मैंने आपको बताया था आत्यांतिक वीटो, जेवी वीटो, जैसे मान लीजिए किसी कोई लोकसभा से बिल पास हो जाता है, उसके बाद में राज्यसभा में पास हो जाता है, और राष्ट्रपति अपने के पास में हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। तो जब हस्ताक्षर होने के जाता है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति उस पर ना तो हस्ताक्षर करते हैं, ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, ना कुछ करते हैं। तो ये किस में आता है? ये आता है कि वो 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2-4 साल ऐसे ही पड़ा रहा है, वो अपना खराब हो गया। फिर अब बात करें कि जेब में तो ऐसे मतलब सिर्फ उसके लिए बोल दिया कि जेबी वीटो। ये वैसे ये है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते और अपने पास में रखे रखते हैं। तो किसे बोलते हैं हम? जेबी वीटो की बात, आत्यांतिक वीटो की बात करें। स्थगन वीटो, स्थगन वीटो में क्या है कि जैसे लोकसभा से कोई बिल पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति जी? दोबारा भेज देते हैं कि भाई नहीं, स्थगन वीटो जैसे दोबारा भेज देते हैं। और ये भी है कि अगर दोबारा जैसे मान लीजिए कोई बिल दोबारा राज्यसभा या लोकसभा में आ जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति बाध्य होंगे सिग्नेचर करने के लिए कि भाई उसके बाद में करना ही होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी जी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है जी? अध्यादेश जारी करना, ये किस में आएगा जी? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123, जब संसद के, राज्यसभा या लोकसभा के कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं राष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के तहत। और अगर हम बात करें यही अध्यादेश, अगर स्टेट की बात करते हैं, तो ये किसको वो होती है? पावर जो होती है वो हमारे जो गवर्नर, उनके पास में होती है। उनके लिए आर्टिकल कौन सा होगा? तो 200
13। अगर गवर्नर स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जिनकी हम बात कर रहे हैं, राज्यपाल को यही आदेश अध्यादेश जारी करने का जो आर्टिकल होगा वो 213 होगा। और राष्ट्रपति को कौन सा होगा, तो 123। दोनों का मतलब आप ये देखेंगे 123 और 213 दोनों में कुछ सेम सेम संख्या है, तो दोनों का आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वैसे तो सारी चीज़ ही मोस्ट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं ये आपको इसलिए बताते चलता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को और थोड़ा ज़्यादा देख सके, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख सके, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इन चीज़ों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियाँ। किसकी बात कर रहे हैं जी हम, आपातकालीन, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी होंगी जी, ये होंगी हमारी आर्टिकल, दूसरा होगा आर्टिकल 356, तीसरा होगा आर्टिकल 360। ये आपातकालीन शक्तियाँ अलग भाग है, अलग पार्ट है, सारी चीज इनको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी मैं सब कुछ बताऊंगा कि जैसे आर्टिकल ये किस में होगा, युद्ध की स्थिति में, आपातकालीन युद्ध की स्थिति हो जाती है, मान लीजिए जैसे चीन या पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाता है, तो क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, क्या लगता है जी। और घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। मैंने आपको बताया, क्या बताया जी, कि अगर किसी से मान लीजिए पाकिस्तान या चीन या बांग्लादेश ऐसा आसपास के किसी से भी हमारा युद्ध हो जाता है, तो उस स्थिति में कौन सा आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जी को शक्ति होगी कि वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 356। इसमें क्या है जी, राष्ट्रपति शासन। किसकी बात करी गई है जी, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन मीन्स क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, उसमें राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और कोई भी राज्य सरकार है, यदि कानून के तहत या कानून जैसे हम संविधान की संविधान के तहत अ, नहीं काम कर रही है, उसका उल्लंघन करती है, तो उसके तहत राज्यपाल रिकमेंडेशन करते हैं कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, राष्ट्रपति को वहाँ का देखते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें, जैसे पीछे बंगाल की बात करें, बंगाल में बड़ा दिक्कत हुई, वहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन की लगने की कगार पर था। अगर सबसे ज़्यादा हम पूछे तो यूपी में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे ज़्यादा समय के लिए कहाँ पे लगा है, तो वो समय के लिए हम बात करें पंजाब में, सबसे ज़्यादा समय के लिए बात करें तो समय कहाँ, पंजाब की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बार पूछे तो राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है, तो यूपी में लगा, उत्तर प्रदेश में, जहाँ के हम लोग निवासी हैं। वैसे तो हम पूरे भारत की बात करते हैं, पर स्टेट प्रांतों में बटा हुआ है, तो हम बात करते हैं कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। अरे, और अगर आर्टिकल 360 की बात करें, जैसे वित्तीय आपातकाल, हमारे पास में फॉरेन रिजर्व की कमी हो जाना है, वित्तीय आपातकाल की हम बात करते हैं किसमें, वित्तीय आपातकाल। अरे शिट, क्या है जी, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति को किसके तहत, 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत। ये हम आगे और डिटेल में भी जानेंगे, जब ये अलग सेपरेट डिस्कशन इसके बारे में, इस पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ अपने विवेक से नहीं करते हैं राष्ट्रपति, किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो वो करते हैं पीएम एंड कैबिनेट,
किसके कहने से करते हैं? तो पीएम एंड कैबिनेट की सिफारिश पर या रिकमेंडेशन पर करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी जी? स्वविवेकीय शक्तियां। स्वविवेकीय शक्तियां, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कोई दल अपने पूर्ण बहुमत में ना हो, तो राष्ट्रपति रिकमेंडेशन करते हैं कि राष्ट्रपति अपना स्वविवेकीय जो इनकी शक्तियां हैं उसका अधिकार है इनको, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कि कोई भी दल पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो एक सबसे बड़ा जो दल जिसकी सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए हैं, उसको ये बोलते हैं कि आप अपनी सरकार बना लें। किसको बोलते हैं? हम्म, हम किसकी बात कर रहे हैं जी? राष्ट्रपति की। स्व विवेकीय शक्तियां। तो मैंने क्या बताया आपको? कोई दल पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा सांसद जीत के आते हैं, उसको ये बोलते हैं कि आप आइए, उसको निमंत्रण देते हैं, आइए आप अपनी सरकार बनाइए। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी जी? सरकार की बर्खास्ती। ये किसके हैं? सरकार की बर्खास्ती। सरकार की कोई सरकार है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दिया किसका, एनडीए और यूपीए का, कि दोनों की कई पार्टियों का गठबंधन होता है और सारी पार्टियां मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद में पीएम बनते हैं, पीएम चुने जाते हैं। और पीएम चुनने के बाद में अगर भाई उसमें से मान लीजिए 50 एक पार्टी की होगी, 50 एक पार्टी को, और सब ने कितनी कितने चाहिए, जो सीट चाहिए 552 सीटें, तो उसको आधा हाफ प्लस वन चाहिए जीतने के लिए। उसमें से कोई पार्टी मान लीजिए कोई ना यूपीए सरकार है ना एनडीए सरकार है, इनमें से कोई भी पूर्ण बहुमत में नहीं है, और उसमें के बाद में ये अपनी सरकार बना लेते हैं। उसके बाद में जब एक बिल पेश किया जाता है उसमें लोकसभा में कि अपनी क्या वो करें, बहुमत चेक करने के लिए कि भाई हाँ ये जो सांसद है इनके साथ है भी या नहीं। अगर सांसद वो हट जाते हैं, यानी कि बहुमत खो देते हैं, तो सरकार अपनी बहुमत खो देती, तो उसकी बर्खास्ती कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। ये किसकी स्वविवेकीय शक्तियां, जो ये ना तो इसमें पीएम एंड कैबिनेट कुछ नहीं करती है, इसमें सिर्फ अपनी स्वविवेकीय शक्तियां होती हैं। इसमें राष्ट्रपति जी के हाथ में क्या होती है जी? राष्ट्रपति जी के हाथ में स्वविवेक शक्तियां। और इसमें और क्या करते हैं? और क्या करते हैं कि भाई बहुमत खोई हुई सरकार को उसका विघटन करना, यानी कि उसके दोबारा से जो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई इसके इलेक्शंस कब होंगे। तो ये हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्तियां थी वो सारी हमने पढ़ी। राष्ट्रपति जी को मैंने आपको आर्टिकल्स भी बताए, क्या क्या आर्टिकल्स थे। तो ये क्लास हमारी आज इतनी ही होगी, क्योंकि आगे हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति ओ उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ये इसलिए बता दूं ताकि आप चीज़ों को देख सकें, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के और नॉलेज करें कि भी उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स में बताया, जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे? उपराष्ट्रपति के बारे में, कि उपराष्ट्रपति काम क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इनको सैलरी कैसे मिलती है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे ही क्लास आप ये करते हो, अपने नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो उसको नोट्स बनाए। मैं भी अपना बता देता हूँ कि ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ ज़्यादातर नोट करके रखिए। मिलते हैं, अगर मिलते हैं कल और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए। और कोई भी डाउट्स आता है तो हमारे जो हम बात करें कमेंट सेक्शन में, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप कल। धन्यवाद दोस्तों।